आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एल लंबाई की एक छोटी वस्तु एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश उसके ध्रुव से यू सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब का लगभग आकार होगा। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है एल इंटू यू माइनस एफ बटा एफ की घात 1/2। दूसरा विकल्प है एल इंटू यू माइनस एफ इंटू की घात 2 होल की घात 2। तीसरा विकल्प है एल इंटू एफ बटा यू माइनस एफ की घात 1/2 और चौथा विकल्प है एल इंटू एफ बाय यू माइनस एफ की घात 2। ठीक है, तो देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न को हम जब हमारा सारा क्या हो इस टर्म में दिया हुआ हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन करते हैं। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? अवतल दर्पण जिसके अनुदिश क्या रखा गया है? एक वस्तु रखी गई है यू दूरी पे। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पे ये क्या है? पी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे यू दूरी पे हमने एक वस्तु रखी है जिसकी लंबाई कितनी है? एल। ठीक है, ये ओ एक वस्तु है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है और इस दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो कितनी दी हुई है? एफ है, जो क्या रहेगी? नियत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से यू सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। तो प्रतिबिंब का आकार हमें बताना है कि लगभग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दर्पण सूत्र से जाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब चूंकि हमें प्रतिबिंब के लिए हमें क्या प्राप्त करना है? आकार प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब का आकार प्राप्त करने के लिए या वस्तु का आकार प्राप्त करने के लिए उसकी दूरी को अगर हम अवकलित करेंगे तो उसका आकार हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये समीकरण 1 मानते हैं। तो इसको जब हम अवकलित करेंगे तो अवकलन करने के बाद देखिए कैसे करेंगे। 1/v को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं v की घात -1। ठीक है, जोड़ u को लिख सकते हैं u की घात -1 बराबर 1, ये f की घात -1। ठीक, ये चूंकि क्या है? ये अचर है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन करने पे हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v इसे जब अब हम करते हैं अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 है, तो अवकलन से ये हो जाएगा यहाँ से माइनस v की घात -2 dv। ठीक है, माइनस u की घात -2 du और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस du बटा यू स्क्वायर। ठीक है, u की घात -2 को 1/u² लिख सकते हैं। माइनस dv बटा वी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम dv निकालेंगे तो dv बराबर क्या हो जाएगा? -v/u का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर इंटू du। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए हमें v/u है। ठीक है, तो v/u को अगर हम यहाँ से ज्ञात करें समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर हम ज्ञात करेंगे v/u का मान तो क्या होगा? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? fu। तो यहाँ से u माइनस f हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/v बराबर हो गया u माइनस f बटा uf। ठीक है, तो यहाँ से v बटा हमें u निकालना है। ठीक है, तो v/u अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से ये देखिए, ये अगर हम बाई क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू यू माइनस एफ बराबर uf। ठीक है, तो हमें v/u ज्ञात करना है। तो v/u अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f/u माइनस f। ठीक है, तो v/u का मान हमें ज्ञात हो गया। अब v/u का मान हम क्या रख देते हैं? समीकरण 2 में। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये v/u का मान रखेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या लिखेंगे हम? v/dv, ये आ जाएगा यहाँ से dv बराबर माइनस v/u का मान कितना है? f/u माइनस f का होल स्क्वायर इंटू du। ठीक है, और यहाँ पे du जो है हम बताया था कि du जो है अगर हम वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को अवकलित करते हैं तो उसका क्या मिलता है? हमें आकार मिलता है। तो अगर वस्तु की
दूरी को अगर हम अवकलित कर रहे हैं तो वस्तु का आकार हमें प्राप्त होगा, और डीवी से हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमें प्रतिबिंब का आकार प्राप्त होगा। तो इसे अगर हम प्रतिबिंब के आकार को अगर हम एल डैश से सूचित कर दें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस एफ बटा यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू डी यू, जो वस्तु का आकार हमें दिया हुआ है, साइज कितना दिया हुआ है, लंबाई उसकी एल दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इसको एल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिबिंब के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा आकार, एफ बटा यू माइनस एफ का होल स्क्वायर एल। ठीक है, तो देखिए हम बस परिमाण की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी हमारा क्या है, सही विकल्प है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।